नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ये कहता क्या है। इट स्टेट्स दैट इफ 4 रेजिस्टेंस आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए ब्रिज, अगर 4 रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज किए जाएं कि वो एक ब्रिज बनाए विद ए सेल एंड वन वे की, और वहां पर क्या क्या हो, एक सेल भी हो और एक वन वे की हो बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो देखिए इस तरह का सर्किट है ये, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R और इसको S। तो इन चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक ब्रिज बनाते हैं, एक पुल की तरह। ये जो है इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, ये एक पुल की तरह दिख रहे हैं विद ए सेल। तो यहाँ पर एक सेल यूज की गई है, इसको हम इसकी जो EMF है एप्सिलॉन हम मान लेते हैं या E मान लीजिए। एंड वन वे की बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और एक वन वे की भी हमने यूज की है। जैसे कि ये 2 पॉइंट ले लें हम, जैसे कि ये A ले लें और ये B पॉइंट ले लें, तो यहाँ पर वन वे की यूज की गई है K1। उसके बाद एंड ए गैल्वेनोमीटर एंड ए टैपिंग की बिटवीन अनदर 2 पॉइंट्स। अब हमने देखा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सेल भी आई थी और एक ये वन वे की भी आई थी। अब इसी तरह से ये जो 2 पॉइंट हैं, अब मान लीजिए A B था, ये C मान लीजिए, ये D मान लीजिए। तो C और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है और एक टैपिंग की है, इसको हम K2 बोल देते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज किया गया है जो दूसरे पॉइंट है C और D के बीच में, और एक टैपिंग की यूज की गई है ऑन क्लोजिंग फर्स्ट की एंड देन सेकंड की। अब हमें करना क्या है, पहले तो हमें फर्स्ट की को क्लोज करना है, यानी कि जो K1 है इस सर्किट को कंप्लीट कर देना है, और फिर जो है उसके बाद हमें K2 की को क्लोज करना है। उसके बाद अगर हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है। तो इसको अगर आप लिखना चाहें इस केस के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो P बाई Q है वो इक्वल टू R बाई S है। ये जो कंडीशन है इसके लिए होती है। अब इसी कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले तो करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से पॉजिटिव एंड से चलेगा जो करंट है, या कहें कि पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। हम मानते हैं कि यहाँ से I करंट फ्लो किया। अब यहाँ पर ये जो I करंट आया, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इस तरफ, अब यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से I1 जा रहा है। अगर यहाँ पे I1 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I माइनस I1। I था यहाँ पे टोटल, तो I1 इस तरफ चला गया, तो इस तरफ कितना बचा, इस I में से इस I1 को घटा देंगे, तो I माइनस I1 जो है यहाँ पर गया। अब इसी तरह से जब ये I जो हमारा करंट था यहाँ पे आएगा इस C पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी 2 हिस्सों में बंटेगा, एक तो इस हिस्से में और एक इस हिस्से में। तो जब I1 जो आया और यहाँ पर ये गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये जो हमारा करंट होगा ये IG करंट होगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ C और D के बीच में, तो इसलिए हमने इसको IG नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो करंट बचा जो C से B की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर I1 था, यहाँ IG गया, यानी कि I1 में से IG को घटा दें तो वो जो है हमारा यहाँ पर जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पर देखें A से D पर I माइनस I1 आ रहा था, और यहाँ से जो IG है वो यहाँ से आ रहा था। जब ये की हमने क्लोज कर दी है और यहाँ पर ये IG करंट यहाँ पर आ गया, I माइनस I1 जो है यहाँ पर आ गया। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें कितना करंट हो जाएगा, यहाँ पे I माइनस I1 जो कि इस तरफ से आ रहा है, और ये IG ऊपर से आ रहा है प्लस IG, तो इस पॉइंट पर इतना करंट हो जाएगा। ये हम समझे। अब ये जो करंट है इस तरफ जाएगा, यानी कि I माइनस I1 प्लस IG इस तरफ जाएगा B पॉइंट पे, और यहाँ पे I1 माइनस IG जो है इस तरफ से आएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से करंट जो है यहाँ पर फ्लो कर रहा है, और फिर यहाँ पर जो हमें टोटल करंट मिलेगा वो तो I ही मिलेगा, यानी कि यहाँ से I गया तो यहाँ पर हमें टोटल करंट जो है I ही मिलेगा। तो वो चीज जो है, अब हम इसी चीज को यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर कोई भी जंक्शन आप ले सकते हैं जहां पर आप जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड लॉ को भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जो हमारा सर्किट है A
यानी कि जो लूप है एक तरह से जो क्लोज लूप है ACDA, ये जो है क्लोज है ये, तो ये हम ले लेते हैं ACDA। पॉइंट कुछ भी आप कहीं भी ले सकते हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं जो लूप है हमारी ACDA, ये लूप ले लेते हैं। अब हमारा A से C पर देखें, अब ACDA का क्या मतलब है कि इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस तरह से A से C से D से A। अब यहाँ भी करंट इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, P है, तो इसी डायरेक्शन में करंट है जिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं ACDA, इस तरह से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो I1 इंटू P होगा किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस I1 इंटू R जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ली हमने P, तो I1 इंटू P ये प्लस का होगा हमारे पास। इसी तरह से अभी IG जो है इस गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे IG इंटू G, ये भी प्लस का होगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ से जब D से A जाएंगे, लेकिन जब D से A गए तो ये करंट इस तरफ आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में D से A। तो यहाँ पर जो I माइनस I1 है और इंटू R है, ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसको, माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। ये आप समझ गए कि ये हमने ये दोनों प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन हो गई करंट की, जिस तरफ हम चल रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, जो करंट है और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो G है, अगर हम इस G की बात करें, ये है क्या, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, इसीलिए यहाँ पर IG इंटू G लिखा है, तो हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर माना है। अब इसी तरह से हम ये दूसरी लूप ले लेते हैं जो हमारी है CBDC, ये वाली जो लूप है, तो इसके ऊपर अब हम इसको अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ को, CBDC, ये वाली C से B, B से D और D से C, यानी कि हम किस तरह से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। अब C से B गए तो I1 माइनस IG जो है करंट भी उसी डायरेक्शन में है और इनटू जो Q है, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि I1 माइनस IQ जो है, I1 माइनस IG सॉरी, I1 माइनस जो IG है, ये जो है हमारे पास यहाँ पे I स्मॉल g ले लीजिए, तो क्योंकि कैपिटल G हमने जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिया है, तो स्मॉल g ले लीजिए। तो I1 माइनस IG जो है ये आ गया हमारे पास, और इनटू जो रेजिस्टेंस है ये Q, ये प्लस का आएगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे, देखिए इस डायरेक्शन में गए, अब करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, और करंट है कितना, I माइनस I1 प्लस IG, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, ये भी आप स्मॉल g ले लीजिए। इसके साथ क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस है, S, तो ये आ गया। तो हम यहाँ से गए प्लस था, यहाँ से गए माइनस हुआ, अब यहाँ से यहाँ गए यानी कि D से C गए, तो ये भी तो हमारे पास माइनस होगा, तो यहाँ पर भी जो है माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो IG इंटू इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि D और C R में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IG, तो यहाँ पर ये आ जाएगा IG इंटू G, ये आ गया। और इसके साथ जो है IG के साथ हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ कह लीजिए, लूप लॉ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास, जब हमने ये लूप ली ACDA और फिर दूसरी ली CBDC, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पर देखिए जो R है, जो वैल्यू ऑफ जो R है, अगर हम बात करें जो रेजिस्टेंस है, हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कि जो गैल्वेनोमीटर है कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, तो इसका मतलब जो IG है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IG की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के जो कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं, तो इसलिए IG की वैल्यू जो करंट फ्लो होगा इसका मतलब वो इक्वल टू 0 है, जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा। तो ब्रिज जो बैलेंस होगा, इसका मतलब क्या है, ब्रिज बैलेंस है। अगर हम इस इक्वेशन से देखें, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है और ये सेकंड इक्वेशन ली है, इन दोनों इक्वेशन से देखें, जो IG की वैल्यू है इसको 0 पुट कर दें, जो भी IG की वैल्यू है 0 पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये क्या है, I1 इंटू P, और ये तो हमारी 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि IG की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर ये क्या बचा हमारे पास, I माइनस I1 और इंटू R इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वैल्यू IG की 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या बचेगा, I1 इंटू क्यू बचेगा, क्योंकि I1 इंटू क्यू है। अब ये तो 0 हो गया हमारे पास, और यहाँ माइनस ये I माइनस I1 बचेगा और उसके साथ S बचेगा। तो I माइनस I1 इसके साथ S, और ये पूरी टर्म 0 हो गई, यानी कि इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर जो I1P है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएं। इसी तरह से I1Q के इसको इक्वल टू उस तरफ ले जाएं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक तरह से जो I1P है वो क्या आ जाएगा, I माइनस I1 उस तरफ चला गया R। इसी तरह से जो I1Q है, और यहाँ पर भी I माइनस I1 है, लेकिन इसके साथ क्या है S। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, इन दोनों को, तो अगर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, P बाई क्यू R बाई S, यानी कि P बाई क्यू और R बाई S। यही तो हमारी जो कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।